इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो चीज देख रहे हैं ये गुलकंद है। गुलकंद आपको आसानी से हर पंसारी की दुकान से मिल जाती है। ये कीमत में भी कम होती है। गुलकंद को गुलाब की पत्तियों से तैयार किया जाता है, इसलिए ये ना सिर्फ खुशबूदार होती है बल्कि बहुत ही ज्यादा फरद बख्श भी होती है। गुलकंद का इस्तेमाल आपके दिल और दिमाग को ताकत देता है और ठंडक पहुंचाता है। आज आपको गुलकंद की मदद से एक ऐसा नुस्खा बनाना सिखाएंगे जो कि पहले पाकिस्तान और भारत में बहुत ज्यादा बनाया जाता था और घर के तमाम अफराद ही, फिर चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, इस नुस्खे का हर एक को इस्तेमाल भी करवाया जाता था, क्योंकि गुलकंद की मदद से बनाया जाने वाला ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से जिस्म की खुश्की का खात्मा हो जाता है, दिमागी खुश्की खत्म हो जाती है। ये नुस्खा आंतों में होने वाली खुश्की को खत्म कर देता है, जिसके बाद न सिर्फ आपका हाजमे का निजाम बेहतर तौर पर काम करने लगता है, बल्कि आंतों की खुश्की खत्म हो जाने की वजह से पुरानी कब्ज का भी जड़ से खात्मा हो जाता है और रोजाना ठीक से आपका पेट साफ होने लगता है। इसलिए फिर चाहे रोजाना आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता या बाथरूम में पखाना करते वक्त आपको मिर्चें लगती हैं या पेट में शदीद जलन होती है, तो इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरह गुलकंद से तैयार किया जाने वाला ये नुस्खा बेहद ठंडा होता है। इसको इस्तेमाल करने से जिस्म में बैठी गर्मी, मैदे, जिगर और मसाने में बैठी गर्मी उठ जाती है। जिस्म में ठंडक पड़ती है, दिल और दिमाग में ठंडक पड़ती है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए भी अक्सीर की हैसियत रखता है, क्योंकि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से मैदे की बेजा तेजाबियत का खात्मा हो जाता है। मैदे की बेजा तेजाबियत जो कि न सिर्फ सीने की जलन बल्कि बदहजमी समेत दीगर कई बीमारियों की असल वजह बनती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों को जलकर पेशाब आता है और पेशाब में बहुत सख्त बदबू भी होती है या उनको पेशाब की नाली की किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है, वो लोग भी इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें। इस नुस्खे का इस्तेमाल मुंह से आने वाली नागवार बदबू को भी दूर करता है, क्योंकि इस नुस्खे की तसीर बेहद ठंडी है। इसलिए इस नुस्खे का इस्तेमाल खून की बेजा हिद्दत को खत्म कर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल न सिर्फ जिस्मानी दर्दों को दूर करता है बल्कि ये नुस्खा ताकत बख्श है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी भी जड़ से खत्म हो जाती है। तो नुस्खे को तैयार करने के लिए आपने थोड़ी सी गुलकंद ले लेनी है। ये आप देख सकते हैं कि ये गुलकंद है। गुलकंद आसानी से घर पर भी तैयार की जा सकती है और घर पर भी बहुत सस्ते में गुलकंद तैयार हो जाती है। अदरवाइज आप किसी भी पंसारी से गुलकंद खरीद सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि गुलकंद इतनी महंगी नहीं होती बल्कि बहुत सस्ती होती है और थोड़े से पैसों में बहुत ज्यादा आपको गुलकंद मिल जाती है। तो सबसे पहले आपने थोड़ी सी गुलकंद ले लेनी है और उसके बाद तकरीबन 2 खाने के चम्मच भुने हुए चने ले लेने हैं और भुने हुए चनों में आपने थोड़ी सी गुलकंद मिक्स कर देनी है और अच्छी तरह दोनों को मिक्स करने के बाद आपका नुस्खा तैयार है। चाहे तो आप गुलकंद में भुने काले चनों की जगह बादाम मिक्स कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। गुलकंद कितनी ज्यादा फायदेमंद है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जितने भी मुगल बादशाह हुआ करते थे वो तमाम के तमाम गुलकंद को बहुत शौक और ज़ौक से इस्तेमाल किया करते थे। और बादशाह अकबर के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि बादशाह अकबर उस वक्त तक सोया नहीं करते थे जब तक वो रात को सोने से पहले गुलकंद नहीं खा लिया करते थे। गुलकंद को अगर आप घर पर तैयार करना चाहते हैं तो आसानी से घर पर भी तैयार किया जा सकता है। घर पर गुलकंद को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने गुलाब के ताजा फूल ले लेने हैं। फूल लेने के बाद एक बार आपने अच्छी तरह से गुलाब के फूलों को धो लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात गुलाब के फूलों में छोटे छोटे हशरात होते हैं जो कि आमतौर पर आंखों से नजर भी नहीं आते। गुलाब के फूलों को अच्छी तरह से धो लेने के बाद आपने जो पीछे डंडियां लगी होती हैं वो तमाम डंडियां उतार देनी है और जो सिर्फ गुलाब की पत्तियां होती हैं आपने सिर्फ गुलाब की पत्तियों को चुन लेना है। अब सबसे पहले आपने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इन गुलाब की पत्तियों को तेज धूप में रख देना है, ताकि इनके ऊपर जो पानी या मॉइस्चर वगैरह मौजूद है वो तमाम ड्राई आउट हो जाए। 1 से 1.5 घंटा धूप में रखने के बाद इन्हें आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए ही पंखे के नीचे रख देना है, ताकि पंखे की हवा में जो इनका बाकी बचा हुआ मॉइस्चर है वो भी
भी ड्राई आउट हो जाए। उसके बाद आपने इन गुलाब की पत्तियों को किसी जार में डाल देना है। कोशिश करें कोई ऐसा जार या कोई ऐसा बर्तन हो जाए जो शीशे का हो। अब आपने इन गुलाब की पत्तियों में 7 से 8 न्याज़बो के पत्ते भी शामिल कर देने हैं। न्याज़बो का पौधा जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, ये मोहल्ले मोहल्ले मौजूद होता है और आपको आसानी से इर्द गिर्द किसी मोहल्ले में मिल जाएगा। न्याज़बो यानी तुलसी के पत्ते शामिल करने से न सिर्फ जो गुलकंद है उसकी ग़िज़ाइयत में इजाफा होता है, उसकी अफादियत में इजाफा होता है, बल्कि उसमें एक बहुत बेहतरीन महक भी पैदा होती है। क्योंकि जब न्याज़बो की खुशबू गुलाब की खुशबू के साथ मिलती है तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू बनती है। अब जितना आपकी गुलाब की पत्तियों का वजन है, गुलाब की पत्तियों के वजन के बराबर इसमें आपने चीनी शामिल कर देनी है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आधा किलो गुलाब की पत्तियां हैं तो उसमें आपने आधा किलो ही चीनी शामिल कर देनी है। गुलाब की पत्तियों में चीनी शामिल करने के बाद आपने जार का ढक्कन लगाना है और अच्छी तरह से एयर टाइट कर बंद कर देना है। अब आपने लगातार 7 से 8 दिन के लिए इस जार को धूप में रख दिया करना है। पूरा दिन इस जार को आपने धूप में पड़ा रहने देना है और जब शाम हो जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो आपने इस जार को अच्छी तरह से कपड़े से ढांप दिया करना है, ताकि जो धूप की गर्मी है, जो सूरज की गर्मी है जो जार में गई हुई है वो जार में ही रहे और एकदम से जार से बाहर ना निकले और अच्छी तरह से गुलकंद तैयार हो सके। तकरीबन 6 या 7 या 8 दिन में, डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, आपका गुलकंद बिल्कुल तैयार हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, फिर चाहे गुलकंद को आप पंसारी से लेकर इस्तेमाल करें या घर पर बनाकर इस्तेमाल करें, गुलकंद बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। आपके बहुत से सेहत के मसले ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। खासकर जिस्म और दिमाग में बैठी गर्मी और जिस्म और दिमाग में होने वाली खुश्की के खात्मे के लिए तो गुलकंद से बेहतर और कोई चीज नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।